आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का लगभग 88 प्रश्न देखेंगे। 88 प्रश्न है इसमें दोस्तों, 88 प्रश्न है। और दोस्तों यह बिहार पुलिस के बिहार मद्य निषेध, बिहार अग्निशमन, बिहार कांस्टेबल इत्यादि प्रश्नों में, इत्यादि एग्जामों में यह प्रश्न जो है यह पूछे हुए हैं दोस्तों, और वहीं से इसको लिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पर आप लोग जाकर देखिए कि एसके झा सर का एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पर आधारित 1500 लगभग 32 साढ़े 1500 के करीब में प्रश्न है, जिसको आज सुबह पीडीएफ उसका डाल दिया गया है। उसको भी एग्जाम से पहले दोस्तों आप लोग बना जाइए दोस्तों, क्योंकि 1500 वीडियो है, उसको बनाना भी बहुत सारा, कितना वीडियो बनेगा दोस्तों। तो आप लोग उसको पीडीएफ है, उसका आंसर भी उसके साथ में ही है, उसको बना जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले इसको देखते हैं। स्टैटिक जीके है और यह फाइनल रिवीजन कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग जी जान लगा दीजिए दोस्तों वर्दी पाने के लिए। अब की बार सपना होना चाहिए कि बदन पर वर्दी होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इस 88 प्रश्न में अगर आपका 60 नंबर आ जाता है तो दोस्तों आपका तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग का इसमें कितना सही हो रहा है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी लोक चित्र शैली जो है वह बिहार राज्य में प्रसिद्ध है, बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। और इसका जो केंद्र है बिहार के मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव है, ठीक है। इसी में इसका क्या है, मुख्य केंद्र है। और इस चित्रकला शैली में कैनवास पर रामायण के दृश्य और हिंदू देवी देवताओं के चित्र चित्रित किए जाते हैं। और मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी है। महासुंदरी देवी, आपसे पूछ रहे कि महासुंदरी देवी किस विधा की प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो मधुबनी पेंटिंग की। और दोस्तों यहाँ पर कैनवास एक नाम आया है, तो कागज ते कैनवास पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम है, अमृता प्रीतम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम जो है वह हिमाद्री है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एवरेस्ट है, जो किस देश में है, तो नेपाल में है। ऊंचाई 8848 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटियों से युक्त सबसे निरंतर सीमा है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियों जैसे एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग को कहा जाता है। जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, यह जैसे पहले उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था पेड़ बचाओ आंदोलन में, क्या होता था कि पहले लोग पेड़ को काटता था तो क्या होता था, उससे जाकर महिलाएं चिपक जाती थी। उसी के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा कहे या माने जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन किसके द्वारा होता है, तो ग्रहों की गति का जो संचालन होता है वह केपलर के नियम के द्वारा होता है, केपलर के नियम के द्वारा होता है। ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रहों का गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो केपलर के द्वारा किया गया था। चलिए इसके 3 नियम जो है वो पढ़ लेते हैं कि ग्रहों के गति का संचालन केपलर के नियम के द्वारा होता है। केपलर के अनुसार सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रहों की जो कक्षा होती है कैसी होती है, तो दीर्घवृत्तीय होती है, आयताकार होती है, वृत्ताकार होती है। तो ऐसे 4 ऑप्शन रख सकता है, तो दीर्घवृत्ताकार होती है। तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। और केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम इस प्रकार हैं कि ग्रह की सूर्य से मिलाने वाली समान रेखा समान समानांतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। और किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसके कक्षा के अर्ध मुख्य अक्ष का भी घन का समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अस्थियां यानी 2 हड्डियों आपस में एक दूसरे से किसी से जुड़ी होती है, तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं। जबकि अस्थि और मांसपेशी को कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है। कंडरा को टेंडन बोलते हैं। कंडरा को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, टेंडन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति 1000
पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में मात्र केरल और पुडुचेरी में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, 943 है। नेक्स्ट है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक का नाम क्या था। तो खोजी गई प्रथम एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन था। क्या था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में स्कॉट के चिकित्सक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और यह पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है, जिसे पेनिसिलियम नोटेडम भी कहा जाता है, नोटेटम भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो पेनिसिलिन होता है वह पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। इसकी खोज 1928 में किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिलिकॉन, कैडमियम और गैलियम सेलेनाइड, ये सब क्या है? इससे भी सौर सेल बनता है। और सौर सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सौर सेल कैसे ऊर्जा प्राप्त करता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूली एक रूपांतरित क्या है। तो मूली जो है एक रूपांतरित जो है, मूली एक रूपांतरित क्या है? मूली एक रूपांतरित मूल है, यानी जड़ है, जड़। मूली एक रूपांतरित मूल है। मूली तर्क रूपी जड़ है और खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए मूसला जड़ मांसल हो जाती है। और तर्क रूपी मूसला जड़ के मध्य भाग फूला तथा ऊपर एवं नीचे का सिर पतला होता है। तो मूली एक रूपांतरित क्या है? मूल यानी जड़ है। भारत में क्या है? ऑप्शन है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, निरंकुश सरकार। तो जो भारत में है वह बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। और बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल संविधान में राजनीतिक दल की व्यवस्था थी या उल्लेख था कि नहीं, तो नहीं था। यह 52वां संविधान संशोधन करके यह राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो रात के पर्यायवाची शब्द में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रात्रि, रजनी, निशा। यह रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। और रात्रि के पर्यायवाची शब्द में रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, राका, यामिनी, निशिथ, सरवरी और निशिभिनी जो होता है यह सभी रात का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। तो टिस्को की स्थापना 1907 में पूर्वी भारत के सिंहभूम जिले के गांव साक्ची बिहार में की गई थी। इसे जमशेदजी टाटा ने एक नियोजित इस्पात शहर के स्थान के रूप में चुना था, जो 1919 में जमशेदपुर बन गया और वर्तमान में यह झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है साक्ची बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अपना बिहार है, ठीक है, जिसमें प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति निवास करता है। और वहीं पर इसके बाद जो हो जाएगा वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सेकेंड स्थान जो है वह पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, सेकेंड स्थान पश्चिम बंगाल का है। अगर पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल ओवरऑल भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है। तो CO2 और जल प्राप्त होता है, CO2 और जल प्राप्त होता है, ठीक है। और ऊर्जा की भी प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के निर्माण के साथ ऊर्जा छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय
किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का जो न्यायालय है द हेग नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषाधिकार के द्वारा स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका शासनकाल जो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, न्यायालयों का जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78.07% उपस्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, जबकि ऑक्सीजन 21% है। और CO2 याद रखिएगा, बहुत बार CO2 पूछता है, 0.03% CO2 है। और अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में CO2 की अधिकता हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन का इसमें से उदाहरण हो जाएगा दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना या रासायनिक परिवर्तन है, जबकि जल का जमना, चीनी का पिघलना, लवण का क्रिस्टलीकरण होना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुण जो होते हैं वह भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल जो होता है, रबी फसल वह गेहूं होता है, गेहूं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? नहीं है, तो जो ज्वार हो जाएगा, ज्वार जो है रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल में गेहूं, सरसों, चना होता है। ज्वार जो होता है वह क्या है? खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। ज्वार जो है खरीफ फसल है। जो रबी की जो फसल होती है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर या अक्टूबर नवंबर, ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर ही याद रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, ठीक है, रबी फसल की। और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है, मई जून में इसको काट लिया जाता है। जबकि खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है, जैसे धान हो जाएगा, ठीक है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन जो है यह खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह इसका मुख्यालय लंदन में है। और यह क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक मानवाधिकार संगठन है और इसका मुख्यालय जो है यह लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है। और यह एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में ब्रिटिश वकील पीटर बेनेसन और एरिक बेकर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह एक मानवाधिकार की रक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। और यह बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में गुजरात के किसानों का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी और पटेल ने इस लगान का जमकर विरोध किया। और इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होगी? तो अल्प बेरोजगारी तब होती है जब जो लोग होते हैं अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो अल्प बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करना है कि संतोष यादव अपनी महाविद्यालय की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो यह वही संतोष यादव हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी और ये जो अपनी महाविद्यालय शिक्षा जयपुर से प्राप्त की थी, जयपुर से प्राप्त की थी। लेकिन इनका जन्म भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली। लेकिन अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर विश्व में पहली बार चढ़ाई करने वाली महिला जुंको तिबई, जो 1975 ईस्वी में चढ़ी थी, जो जापान देश की रहने वाली थी, जापान देश की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो यह कोलकाता में बनाया गया था। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता मेट्रो में बनाया गया। यह दक्षिणेश्वर से गड़िया के पास कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई लगभग 31 किलोमीटर है, जिसमें 26 स्टेशन और 15.7 किलोमीटर भूमिगत खंड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा किया गया? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो किया गया था वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। और
यह 1954 से लेकर 1968 के मध्य में हुआ था। यह आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो यह फ्रांस की क्रांति हो जाएगी, और ये फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म फ्रांस की क्रांति ने दिया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया, और 19वीं शताब्दी तक आते आते परिणाम युगांतरकारी सिद्ध हुए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो फ्रांस किया गया, फ्रांस देश से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह शहनाई बजाते थे, और यह प्रख्यात शहनाई वादक थे जिनको भारत का सर्वोच्च भारत रत्न 2001 में दिया गया था। 2001 में। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, और वह संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च गरिमा और प्रतिष्ठा वाला है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वह ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, राजकुमार फर्डिनेंड की और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या 28 जून 1914 को सिराजुआ में कर दिया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में लड़ा गया, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन 1919 में किया गया दोस्तों। और दोस्तों अब की बार जो सिलेबस चेंज किया गया उसमें जो CSBC के द्वारा बताया गया है कि विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग को विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग से टॉपिक बनाकर और उसको वीडियो बना दिया गया, जिसमें जितने भी आज 2002 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम बिहार में, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, अग्निशामक, मद्य निषेध का हुआ है और उसमें पूछे गए हैं, तो सभी को उसमें शामिल किया गया। तो उसको भी जाकर देखिएगा दोस्तों, जिसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह कूनो पालनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। कूनो नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है। सितंबर 2022 में अफ्रीका के नामीबिया देश से 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अगर R निम्न रूप में परिवर्तित होती है, जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो हो जाएगा 1/r² हो जाएगा, क्योंकि A प्रोपोर्शनल m1 m2/r² होता है, तो 1/r² हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध यह हीराकुंड बांध है, यह महानदी पर निर्मित है और ये उड़ीसा राज्य में है और इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। देश का सबसे पुराना बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित कलनई बांध है। कलनई बांध जो है यह भारत का सबसे पुराना बांध है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और दो समपूरक कोण का योग पूछे तो 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण पूछे तो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार थी और इन्होंने 15वीं लोकसभा का कार्यकाल 2009 से लेकर 2014 तक संभाला था। ठीक है, और यह बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद रहे। वर्तमान में 17वीं नहीं, अभी तो 18वीं चल रहा है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, 17वीं और 18वीं दोनों के ओम बिरला हैं। 17वीं के तो खत्म हो गया, 18वीं भी ओम बिरला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे और यह जर्मनी के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं।
तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वह असम राज्य में पाए जाते हैं, असम राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो जो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है वह 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आउनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। आउनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो यह फ्रांस का रहा है, फ्रांस का, और यह दक्षिणी फ्रांस में राइन नदी के किनारे स्थित आउनियो शहर में स्थित है। आउनियो आधुनिक कला, पेंटिंग, तैल चित्रों आदि का संग्रहालय भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन राज्य अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो होते हैं वह निलंबित नहीं होते हैं। जो संविधान में आपात तो बंदों को 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात 360 में। जो वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अभी भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा निम्न में से किस ऑक्साइड के कारण होती है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण होता है। और अम्लीय वर्षा की समस्या सबसे ज़्यादा नार्वे यानी सबसे ज़्यादा नार्वे में होती है, ओस्लो, ठीक है। नार्वे में, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में औद्योगिक प्रदेशों के कारण अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका स्थापना 1948 में किया गया था। 2023 में के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम जो थी सभी के लिए स्वास्थ्य था। और प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO के द्वारा 1950 में मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और यह इसका जो शासनकाल था मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देना हिटलर के द्वारा, इसी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, शुरू हो गया। और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। इसी में अमेरिका ने जापान पर बमबारी कर दिया था, परमाणु बम गिरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यह विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम आकाश को देखा था और उन्हें मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। और भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, भाप इंजन जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। तो कुरुआ कहा जाता है। कुरुआ जो है झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहा जाता है। और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसे दीपा, हिमालय क्षेत्र में इसे खील कहा जाता है। और झूम कृषि स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है जिसमें लोग वनों के कुछ क्षेत्रों को साफ कर कृषि करते हैं और 3-4 साल बाद उत्पादकता कम होने पर वे दूसरे पर अन्यंत्र यही प्रक्रिया अपनाते हैं, फिर वहां से चल के दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किस में विकसित होगा। तो यह बीज में होता है, बीज में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो स्थल सीमा की लंबाई है, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण कर दिया। तो यह एडोल्फ हिटलर ने कर दिया था, एडोल्फ हिटलर ने कर दिया था। और इसी घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और यही इसका द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण भी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे। तो यह पुर्तगाली थे। और हिंद चीन में जो शामिल जो क्षेत्र था वह वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय को
कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो सतलज और काली नदी होगा तो उसको कुमायूं हिमालय कहेंगे। काली और तीस्ता नदियों के मध्य में होगा तो उसको नेपाल हिमालय कहेंगे, नेपाल हिमालय कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। और राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो यह वर्साय में किया गया था, 1871 में किया गया था, 1871 में। और वह कैसर विल्हेम प्रथम के नाम से जाना गया, विलियम प्रथम कैसर विल्हेम प्रथम के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी यानी विधिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 300 के ए में इसको रखा गया है। और 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क में या ए में रख दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसको कंडरा यानी टेंडन बोलते हैं, टेंडा। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं और हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको लिगामेंट यानी स्नायु बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो जो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उस उत्पादन के साधनों से जो आय प्राप्त होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबर एक फसल है, रबर एक कौन सा फसल है? तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। और इसको जो तापमान चाहिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वर्षा जो चाहिए वह 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। वर्तमान में रबर के उत्पादन में थाईलैंड प्रथम स्थान और भारत का स्थान चौथा है। और भारत में पूछे तो प्रथम स्थान केरल राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डैश के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। तो हो जाएगा उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और क्या होता है? अत्यधिक छोटा बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को करते हैं, उपाध्यक्ष को करते हैं। और आपसे पूछे कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जबकि वर्तमान में पूछे तो ओम बिरला हैं। और संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार गठित लोकसभा स्वयं के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है अनुच्छेद 93 के तहत। 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि यानी राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को निर्मित भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसी वर्ष प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका शुरुआत प्रख्यात विधिवेता डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा 1979 में किया गया था। और 26 नवंबर को भारत में 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। दुग्ध दिवस या वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में अभी दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। और कुछ दिन पहले न्यूज मिला है कि राजस्थान को पछाड़कर फिर उत्तर प्रदेश हो गया है दोस्तों, तो इसको आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन या पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। 1984 ईस्वी में इसको एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 1987 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। और जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया दोस्तों। और जो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वह ईरान में जो हुआ था
1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत एक उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और जिसका कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसलिए मतदान में भाग नहीं ले सकता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। और उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, तो हो जाएगा परावैंगनी किरण से रक्षा करती है, इसलिए इसको पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी की छाता कहा जाता है ओजोन को। और ओजोन का O3 क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनरेगा के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन तक काम दिया जाता है, तो 100 दिन तक दिया जाता है, 100 दिन तक दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो यह अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था, जबकि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन होती है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG प्राकृतिक गैस का ही एक संपीड़ित स्वरूप है जिसे मुख्यतः पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। LNG में लगभग 80 से 90% ईंधन मीथेन CH4 गैस होता है, जबकि LPG एक तरल प्राकृतिक गैस है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन 50% गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यह दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और हिमालय के नामचा बरवा चोटी के पास यह दक्षिण को मोड़ लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग महाखंड में से प्रवाहित होने से इसे राज्य के लोग दिहाबांग नदी के नाम से भी जानते हैं और यह भारत के असम राज्य में भी प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते तो वहां पर जमुना, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियों से संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को अर्थात जल पुरुष के नाम से जानता है। राजस्थान के अलवर जिले के निवासी राजेंद्र सिंह के जल संरक्षण के लिए प्रशंसनीय कार्य के लिए 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किसमें होता है, तो यह ज्वेलरी में किया जाता है। हॉलमार्क चिन्ह सोने, चांदी, हीरा, प्लेटिनम आदि धातुओं की ज्वेलरी की शुद्धता की गारंटी के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है और देश में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की भी IS प्रणाली अप्रैल 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में मिलती है उसको ब्रोमीन कहते हैं और जो आवर्त सारणी के 17वें समूह का सदस्य है। और जो अगर आपको धातु का है तो पारा और गैलियम जो धातु है वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में काम आती है, तो हो जाएगा तेंदु पादप की पत्तियां है वह बीड़ी बनाने में काम आता है। तेंदु वृक्ष प्रायद्वीपीय भारत के पतझड़ वाले जंगलों में उगता है और भारत में बीड़ी उद्योग का पहला कारखाना 1911 में जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, तो हो जाएगा मानसीराम मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह क्या है, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम यानी FCI हो जाएगा FCI। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान कशेरुक दंड के द्वारा होता है और रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को कशेरुकी दंड सुरक्षा प्रदान करता है और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका का एक भाग है। यह मस्तिष्क के तने के अंत में
पंत से प्रारंभ होकर रीढ़ की हड्डी के नीचे तक विस्तृत नाजुक ट्यूब जैसी संरचना होती है। कशेरुकी स्तंभ पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स और कई मांसपेशियों को सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता कविता के रचनाकार हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग लाई जाती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्वार व बाजरा हो जाएगा, ज्वार व बाजरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माली मालिन में कौन सा समास है। माली और मालिन में जो है वह द्वंद्व समास है और जिस शब्द समूह में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, माली भी प्रधान है मालिन भी है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आज और कल, पति और पत्नी, क्या है यह सब द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो हो जाएगा उबलता हुआ पानी जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यह 88 प्रश्नों का जो संग्रह आप लोगों को कैसा लगा, और यह आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट